गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये जैसा कि हम जानते हैं हमारे क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये 2023 का मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि नए सेशन के लिए है, क्लास 9th वालों के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जैसे कि चैप्टर में हमारा मैटर ही चालू होता है फर्स्ट चैप्टर में कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम इसका पहला ही शब्द जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हमको ये पढ़ना है कि हमारे सराउंडिंग मतलब आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो मतलब किससे बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। तो वो जो हमारे मैटर्स हैं हमको उसके बारे में डिस्कस करना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं या उनका बिहेवियर कैसा होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो वो हमको देखना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं मैटर क्या होता है। तो पहले मैटर हम कैसे जानते हैं, जैसे हम हैं या हमारे आसपास प्रेजेंट जो एयर है या जितने भी चीज़ें हैं, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, हमारा यहाँ तक कि फ़ोन हो गया, जिस पेन से आप पढ़ रहे हैं वो हो गया, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस पर कॉपी, वो भी हमारी क्या है, एक मैटर है। तो मैटर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं एग्जैक्टली मैटर को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि मैटर क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करे, जिसके पास कुछ मास हो, ठीक, चाहे वो बहुत कम ही मास हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। जैसे एक पेज का मास बहुत कम होगा, अगर हम तौलेंगे उसको तो 1 ग्राम से भी कम होगा, लेकिन वो तभी भी क्या है, एक हमारा मैटर है। तो मैटर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो और वो स्पेस घेरे, तो क्या है हमारा मैटर। अब इसका एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में टेबल, पेन, फ़ैन, बुक वगैरह, मोबाइल फ़ोन हमारा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। एयर भी जो है वो भी हमारा क्या है, एक तरीके से मैटर है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका मास तो नेग्लेजिबल होता है, मास उसका बहुत कम होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए उसका क्या होता है, मास बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एक अपना मास कम होने के बावजूद भी स्पेस घेरता है। तो हमने मैटर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखी है कि कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करे, अपने चारों तरफ मतलब क्या करे, अपना एक मास जो है उसका, उस मास के साथ साथ होने के साथ वो क्या करे, स्पेस को घेर कर रखे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस वो घेर कर रखता है, वो क्या है, मैटर। फॉर एग्जांपल हम भी मैटर हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा वजन तो ही है भाई, उसके साथ हम क्या करते हैं, जगह भी तो घेरते हैं। जब खड़े हो रहे हैं तो जगह घेर रहे हैं, जब बैठ रहे हैं तब जगह घेर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तब भी जगह घेर कर चल रहे हैं। तो हम भी क्या है, एक तरीके से मैटर हैं। तो बाय डिफिनीशन इसको देख लेते हैं और नोट करते चलते हैं इसको ना। तो मैटर क्या है, मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो मैटर क्या होता है, सिंपली हम जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर स्पेस को क्या कर रही है, जगह को घेर रही है, उसके साथ उसका क्या है, मास है, तो वो क्या होता है, हमारा मैटर होता है। अब इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल भी हम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया, फॉर एग्जांपल में हम लिख लेते हैं कि एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद फिर हमारा टेबल हो गया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने क्लास 8th में और 7th में पढ़ रखी है कि मैटर क्या होता है, लेकिन फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं मैनर जो उसका होता है लिखने का। अब हमको वो लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। हम क्लास 7th 8th में नहीं रहे कि हमारा काम क्वेश्चन आंसर पढ़ के या ऐसे ही पढ़ के चल जाए। अब हमको प्रॉपर नोट्स मतलब बनाते हुए चलना है, और प्रॉपर नोट्स के साथ क्या करना है, क्वेश्चंस को भी हमको लगाते हुए चलना है। तो अब इसके बाद फिर देखते हैं, तो ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ETC और भी जितने चीज़ें हैं हमारे, सब क्या हैं, एक तरीके से हमारे मैटर हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो मैटर नहीं होती हैं, कि अगर हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये फीलिंग्स जितनी भी होती है हमारी, ये हमारी मैटर नहीं होती। नहीं तो आप सोच के बैठ जाइए कि ये भी हमारा मैटर होता है। अब इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे हमारा घर है ना, या ये रूम है, तो रूम क्या है, रूम एक एक ईंट से मिलकर बना है, तो वो एक एक ईंट क्या है, एक एटम की तरह वर्क करता है, तब जाके वो पूरा मैटर तैयार होता है, तब वो हमारा रूम जाके तैयार होता है। तो उसी तरह हमारा यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मैटर है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हमारा मैटर है, ये हमारा एक क्या है, बॉक्स है। तो अब ये बॉक्स जो है, ये छोटे छोटे क्या, जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर ये जाके हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एटम्स। तो ये एटम्स पूरा मिलाकर हमारा क्या बना दे रहे हैं, ये हमारा बना दे रहे हैं पार्टिकल्स, सॉरी, ये हमारे जो एटम्स हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये क्या जाके बना रहे हैं हमारे मिलकर
जो इनकी ग्रुपिंग हो रही है वो बना रही है मैटर का। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैटर का हमारा मतलब मैटर तैयार हो रहा है उसका फिक्स शेप हो, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा पार्टिकल्स हैं, जितने भी छोटे स्मॉल पार्टिकल्स थे, उन्होंने जब ग्रुपिंग अपनी की तो वो क्या बना दिए, मैटर बना दिए। इतना समझ में आया है। अब उसके बाद फिर हम इसकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि पार्टिकल्स की या जो मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब ये हमको देखना है। हम मैटर पर डिस्कस ही कर रहे हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पे हमको ज़्यादा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। पहला तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, मतलब वो लगातार चलते रहते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं, मोशन पोजीशन में होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं। तो यहाँ बाय डेफिनेशन हम देखते हैं क्या हमने लिख रखा है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे किसी के पास होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप दो चीज़ अब पढ़ेंगे क्लास 9 में, तो अभी इसे ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक, जब वो मोशन में है तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी हम कहलाती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और जब कोई भी जो हमारी मतलब सब्सटेंस है या मैटर है वो किसी हाइट पर रखी रहे और उस पर ग्रेविटेशन वर्क करे और उसका मास हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा एनर्जी वहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, कौन सा एनर्जी होता है, वो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और अगर वही पार्टिकल हमारा चलने लगता है तो कौन सा वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो हम जैसा कि जानते हैं, जैसे अभी हमको दिख रहा है ना कि हम खड़े हैं, लेकिन हम खड़े हैं तो हमारे अंदर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इनके पास एनर्जी होती है और इसी एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 2 रुपया होगा तो उस हिसाब से सामान खरीदोगे, 10 रुपया होगा तो उस हिसाब से नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो उसी हिसाब से यहाँ होता है, जितना ज़्यादा इनका टेम्परेचर हाई होता जाता है, जितना ज़्यादा इनका पैसा बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा इनका मोशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन से देखते हैं, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करते जाएंगे। जितना लोग आपको धक्का मारते जाएंगे उतना तेज़ से आप। तो हमने क्या देख रखा है, तो मतलब हमको ओवरऑल पता चला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वहाँ पर पार्टिकल्स मूव फास्ट करेंगे। क्यों फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। तो हमने ये इतना जाना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पार्टिकल्स मूव करते जाएंगे फास्टर, और इसका रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से, वो कौन सी एनर्जी होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं सेकंड इसका क्या है, हमारा केस है। सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या होता है कि इनके बीच के मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे हमारी उंगलियों के बीच में ना स्पेस है, ठीक, ये हमको दिखता है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है हमको अपने खुले आँखों से नहीं दिखता। हम इसको समझेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं, एक कप वाटर लेते हैं या टी लेते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, उसको नीचे गिराते जाते हैं। तो अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक, अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या करते, अगर हम गिराते तो गिर जाते एक साथ, ठीक। या ऐसे समझ लो कि जैसे हम मान लीजिए कोई भी मतलब पानी है, ठीक, तो पानी में क्या कर रहे हैं, हाथ को अंदर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अगर उनके पानी में मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना होता, भाई अगर घर में कोई भी अगर दरवाज़ा नहीं होगा तो हम घुसेंगे कैसे। अगर उनके बीच में उनके पार्टिकल्स के स्पेस नहीं होगा तो हम उसके अंदर हाथ हमारा जाएगा ही नहीं ना। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक, स्पेस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब दूध और पानी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, दूध है, दूध में पानी मिला रहे हैं तो मिल जाता है ना, ठीक। तो दूध और पानी मिल क्यों रहा है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और वो एक दूसरे को अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, बस थर्ड वाले को हम देख लेते हैं थोड़ा सा और,
कि थर्ड वाला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं भाई, हम अगर हमारे पास पैसा है तो हम किसी को, लेबर को या किसी भी मतलब वर्कर को बुला लेते हैं ना, तो पैसा क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक। या जैसे हमारे पास मतलब स्कूल वाले रहते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, उनके पास क्या है, नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक, तो हम क्या होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। वो एक दूसरे की तरफ क्या रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि मतलब अट्रैक्ट किसकी वजह से होते हैं वो, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ये मतलब ये समझ लीजिए हमारे 4 पार्टिकल्स हैं ना, तो ये एक दूसरे से जुड़े क्यों हैं, जुड़े इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एक तरीके से धागा समझ लीजिए, एक धागे से ये बांधे हुए हैं, ठीक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के ना, मैटर के पार्टिकल्स मतलब जो छोटे छोटे एकदम क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक, जो उनके बीच में लगता रहता है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर सिंपली से हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर मास होगा और वो स्पेस घेरेगी तो ये क्या है, मैटर है। उसके बाद एटम्स क्या होते हैं, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं कि किसी भी मैटर के, जिससे मैटर हमारा बना होता है, उसको हम एटम कहते हैं। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहला तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इसका, पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने ये देखा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दूसरा, इनके बीच में स्पेस होता है। और तीसरा हमने क्या देख रखा है कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और अगले वीडियो में हम सेकेंड वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तब तक के लिए इस नए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस पर कमेंट करके हमें आगे सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स।